back on our YouTube channel. So today we are about to start with interest on loan by partner to firm. आज हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर करा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आज हम ऑनवर्ड्स करेंगे 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर। 7, 8 क्वेश्चन 9 नंबर्स के आप बोलते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये है बिजनेस और ये है पार्टनर्स। तो इस केस के अंदर ये पार्टनर्स जो है बिजनेस को क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं, कुछ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल में नहीं देते, तो कहते हैं हम कैपिटल नहीं देंगे, हम एज अ लोन देंगे। तो जब पार्टनर बिजनेस को लोन देंगे तो बदले में बिजनेस ने पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब बिजनेस इनको इंटरेस्ट देगा ए और बी को, चाहे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया हो चाहे बिजनेस ने लॉस कमाया हो, ये वाला खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन का ये ऐसा खर्चा है बिजनेस के लिए, देना ही देना है। चाहे आपने 10 रुपए कमाए हैं चाहे आपने 2 रुपए। मान लो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 1000 और जो दोनों पार्टनर ने लोन दे रखा था फर्म को, बदले में फर्म ने पार्टनर्स को क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। और वो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो बना, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो बना आपका, मान लो वो बना 1200 रुपए। कितना बना, 1200। बट अगर सोचने की बात है, बिजनेस ने कमाए 1000 रुपए हैं और देने कितने हैं, 1200 रुपए। तो हम ये बोलेंगे कि बिजनेस के पास अब कितना आ गया, लॉस आ गया। कैसे, 1000 रुपए कमाए हैं और 1200 रुपए बाहर देने हैं, तो बिजनेस के पास कितना लॉस आ गया, 1200 माइनस 1000, 200 रुपए का लॉस आ गया। तो अब ये ऐसा खर्चा होता है, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म ऐसा खर्चा है जो कि बिजनेस को देना ही देना पड़ेगा, चाहे उसके पास जेब में पैसा है या नहीं है। ऐसे ही एक खर्चा और होता है, ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का था। एक खर्चा होता है रेंट का। रेंट भी एक ऐसा ही खर्चा है। आप दुकान से कुछ पैसा कमाओ या नहीं कमाओ, आपको वो खर्चा बाहर पे करना ही करना है, आपने कमाया हो या नहीं कमाया हो। तो बच्चों ऐसे खर्चों को जैसे कि रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, और जैसे कि मैनेजर्स कमीशन, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ये देने ही देने हैं, चाहे आपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। तो अकाउंट्स के अंदर उन ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उनको बोल दिया जाता है, क्योंकि आपने वो आउटसाइडर को देने ही देने हैं, बिजनेस ने वो एक्सपेंस पे करना ही करना है, चाहे बिजनेस ने कुछ कमाया हो या नहीं। तो उनको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अब हमारा ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, इसको कैसे निकाला जाता है अब इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मीनिंग समझना बहुत जरूरी था। जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म होता है वो क्या है, किसकी आइटम होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, क्योंकि उसे मतलब नहीं होता कि बिजनेस के पास पैसा है या नहीं, ये तो हमें देना ही देना पड़ेगा, मतलब माइनस करना ही पड़ेगा। सीता और गीता जो है वो दो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म। तो यहाँ पे पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहे हैं, तो बदले में बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है कितना इंटरेस्ट लोन दिया उन्होंने, 30,000 रुपए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2021। फिर यहाँ पर बोल रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। और जब आपको पता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो जो पार्टनर्स बिजनेस को लोन देते हैं उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, बदले में बिजनेस को 6% पर एनम का इंटरेस्ट
देना पड़ता है। कह रहा है कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। कह रहा है ये बताओ बिजनेस जो है पार्टनर्स को कितना कितना इंटरेस्ट दे देगा, एज्यूमिंग उनकी बुक कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च 2022। तो अब हम बनाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की डिटेल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021। यहां पे उन्होंने लोन दिया 1 अक्टूबर 2021 को। उन्होंने क्या किया, लोन दे दिया। किसने, सीता ने और गीता ने। लेकिन इन दोनों का जो लोन का टोटल अमाउंट है वो पता है हमें 30,000। तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। और उन्होंने लोन किस में दिया, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में दिया, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। और जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है 3:2। कितनी दे रखी है आपको, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। ईयर क्लोज कब हो रहा है, नेक्स्ट 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ पे 21 लिखना था हमें। अब यहां पर आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्वेश्चन के अंदर लोन कितना, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट है सीता और गीता को, ये जो बिजनेस है ये सीता और गीता को कितना कितना परसेंट वापस करेगा, ये करेगा ओनली 6% पर एनम वापस करेगा। क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पे 6% ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे निकालोगे कैसे, सबसे पहली बात तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि सीता ने बिजनेस को लोन कितना दिया और गीता ने कितना दिया। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर रहा है जो 30,000 रुपया उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए हैं, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ, या फिर ये लिखते हैं सीता और गीता। अब यहां से सॉल्यूशन चालू हो रहा है। तो सीता और गीता की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है आपका, 30,000 रुपये है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सीता शेयर ऑफ लोन। सीता शेयर ऑफ लोन कितना बनेगा आपका, 30,000 इंटू में 3/5। मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते तो रेशियो का टोटल नीचे और ऊपर वाला हिस्सा पहले। तो ये कितना आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करो, 30,000 इंटू 3/5, इट विल कम आउट 18,000। कितना निकल करके आएगा आपका, इसका शेयर निकल के आएगा 18,000। ऐसे ही आपको किसका निकालना है, गीता का निकालना। गीता शेयर ऑफ लोन 30,000 इंटू में 2/5, यहां पे आपका निकल के आएगा 12,000। अब सीता और गीता का पैसे तो पता चले, सीता ने 18,000 रुपए का लोन दिया और गीता ने 12,000 रुपए का लोन दिया बिजनेस। तो बिजनेस क्या करेगा, अब इनको इंटरेस्ट देगा। तो उन्होंने कब दिया है, 1 अक्टूबर को पैसे दिए हैं। उन्होंने फॉर्म को 1 अक्टूबर को पैसे दिए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट उन्हें मिलना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये पूरा का पूरा मंथ मार्च। तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो बिजनेस उनको कितने महीने का इंटरेस्ट देगा, 6 महीने का इंटरेस्ट देगा। तो हमें निकालना क्या है, वो बोल रहा है कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस ने पार्टनर्स को, तो वो निकालो। तो अब यहाँ लिखते हैं हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को दिया है। यहां लिखो पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखो सीता गीता। आप प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। अब हम यहां पर करते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट दिया है, 18,000 रुपए का लोन है, उस पे 6%, और कितने मंथ का, 6 महीने का। तो इस पे निकालो 18,000 का 6%,
6 महीने का निकल के आएगा आपके पास 540 रुपीज। तो ये कैलकुलेशन मैंने नीचे दिखा दी कि कैसे निकली। और गीता ने कितना लोन दिया है? 12,000 पे 6%, 6 महीने का लगेगा, इसका निकल के आएगा 360 रुपीज। तो ये था आपका इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। जिसको किसी को कहीं पर कोई भी छोटे से छोटा डाउट आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? यहां पे लिखा हुआ है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। X और Y दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी रेशियो दे रखी है आपको, और कैपिटल दे रखी है उनकी 2 लाख और 3 लाख। बेसिकली अभी तो मुझे कैपिटल से कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखे ऑन 1 अक्टूबर 2021, तो 1 अक्टूबर 2021 को एक्स और वाई ने लोन दिया। एक्स ने लोन दिया 80,000, वाई ने लोन दिया बिजनेस को 40,000 रुपए। बिजनेस बोले तो फर्म को। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बदले में बिजनेस फर्म जो है पार्टनर को कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है? 6% पर एनम। अगर यहाँ पे 10% भी लिखा होगा तो भी मैं 6 दूंगा, क्योंकि हमारे प्रोविजंस के अंदर कितना परसेंट ही है? 6% ही देना होता है। कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको अलग अलग केसेस बना रखे। मैंने आप लोगों को बताया था अगर बिजनेस ने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को, चाहे बिजनेस प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ये ऐसा खर्चा है जो कि देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। तो हमारा जो भी लोन आएगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा लोन के ऊपर, वो हमें इसमें से माइनस करना है। फिर उसके बाद हमें पता चलेगा हमें पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं सिंपल वर्ड्स में, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्स और वाई जो है वो आपके पास दो पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है आपको 2:3 दे रखी है। उनकी कैपिटल्स दे रखी है, लेकिन कैपिटल से हमें कुछ भी मतलब नहीं है। एक की दे रखी है 2 लाख रुपए, एक की दे रखी है 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद जो है पार्टनर्स ने क्या किया, नलायकों ने, ये 1 अप्रैल 2021, यहाँ पे ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2022। 1 अक्टूबर को पार्टनर ने क्या कर दिया? लोन दे दिया। 1 अक्टूबर 2021 को एक्स ने लोन दिया 80,000 रुपए का, और वाई ने लोन दिया 40,000 का। लोन किसको दिया? फर्म को दिया, बिजनेस को लोन दे दिया, लोन टू फर्म। अब जब भी फर्म को लोन दिया तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? फर्म से 6% पर एनम। तो कितने महीने का लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरी 31 मार्च तक है। तो 1 मार्च में 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए जिसपे आपको लोन देना है? लोन देना है 6 महीने। तो हम सबसे पहले लेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अब आप इसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। एक्स को कितना देना पड़ेगा? लोन कितना बनता है उसमें? 80,000 रुपए का लोन दिया है उसने। कितना परसेंट मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। तो 6/100 इंटू 6 मंथ। तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? वो बनेगा आपका 2400। ऐसे ही वाई का निकाल लोगे आप। वाई ने कितना लोन दिया? 40,000 रुपए दिया, इंटू 6% इंटू 6/12, ये निकल के आएगा आपका 1,200 रुपए। अब आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो आ गया अलग अलग, बट हमें तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें टोटल खर्चा देखना है, बाहर कितना देना है। 2,400 रुपए तो एक्स के देने हैं और 1,200 रुपए वाई के। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा खर्चा प्रॉफिट में से माइनस होगा ही होगा, और उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा। टोटल
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, 2400 रुपए प्लस 1200 रुपए, इट विल कम आउट टू 3600 रुपीज। कितना निकल करके आएगा ये, 3600 रुपीज निकल के आएगा। अब ये 3600 रुपए हमारा खर्चा है, माइनस करना ही करना है प्रॉफिट में से, चाहे कमाया हो चाहे नहीं। केस नंबर 1 देखते हैं। साल के एंड में प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट से पहले कितना था, 21,000। हम यहां लिखते हैं केस नंबर 1, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 रुपीज। लेकिन ये वो प्रॉफिट नहीं है जो एक्चुअल में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें से पहले ये वाले खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स। तो कैसे निकलेगा, 21,000 में से ये खर्चा माइनस करना ही करना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। तो आपके पास कितना आएगा, 17,400। ये 17,400 को आप डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अब आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम बोलेंगे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, दैट इज 2:3 की रेशियो। तो अब हम बोलेंगे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा, कैसे बांटते हैं, टोटल प्रॉफिट लिखते हैं जितना बचा है बांटने के लिए, डिवाइड में रेशियो का टोटल, और पहले जो लिखा है 2 का 2। तो यहां से जो ये आएगा आपका, ये निकल के आएगा 6960। तो एक्स का शेयर कितना आ गया प्रॉफिट का, 6960। और ऐसे ही वाई का शेयर कितना आएगा, 17,400 इंटू, ये निकलेगा आपका 10,440। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर करें। ये था केस नंबर 1। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रॉफिट ही उनके पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके पास 3,000 रुपए के प्रॉफिट है। उनके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000 है, लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं। आपके खर्चे कितने हैं टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन के, 3600। तो मैंने कहा था माइनस करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास लॉस हो। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन 2:3 रेशियो। बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा, यहाँ क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि हमारे पास कमाई कम है और खर्चे क्या हैं, ज्यादा हैं। तो अगर आप देख रहे हो कमाई 3,000 है, लेकिन ये 3600 रुपये आपने देने ही देने हैं बाहर, माइनस करने पड़ेंगे। तो आपका लॉस कितना आया, 600 रुपये। अब यहाँ पे लॉस 600 रुपये आया, तो अब हम इस 600 रुपये के लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे 2:3 की रेशियो। तो हम बोलेंगे एक्स शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि ये खर्चे ही ऐसे होते हैं, कमाओ या ना कमाओ ये देना ही देना है, जैसे किराया दुकान का। एक्स शेयर ऑफ लॉस कैसे आएगा, 600 इंटू 2/5। तो यहाँ पे ये निकलेगा 240 रुपये। और फिर आएगा वाई शेयर ऑफ लॉस 3/5, 360। तो एक्स का लॉस कितना, एक्स कितना शेयर लॉस बियर करेगा, 240 रुपए, और वाई बियर करेगा 360। तो ये था आपका केस नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट से पहले, डेट इज 5,000, और खर्चे कितने के हैं, 3600 के। तो कमाई ज्यादा है खर्चे कम है, तो कमाई बचेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
कितने हैं? 5,000 रुपए। और आपके टोटल खर्चे 3600, तो फिर भी कमाई का पोर्शन बच रहा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन 2:3 रेशियो। 5,000 में से जितने का खर्चे हैं, जितने, उसे क्या करते हो? माइनस कर दो। तो आपके खर्चे कितने हैं? 3600 रुपये। तो ये आपके पास आ गया 1400 रुपीज निकल के आ। अब ये 1400 रुपीज क्या है? इट्स डिविजिबल प्रॉफिट बोलो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलो, ये एक्स और वाई में बट जाएगा 2:3 की रेशो। तो एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 1400 इंटू 2/5, इट विल कम आउट 560 रुपीज। और ऐसे ही निकलेगा वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 1400 इंटू 3/5, ये निकल के आएगा आपका 840। कितना निकलेगा? 840। तो ये था आपका केस नंबर 3। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इसके अंदर मेजरली जो चीज है कि आपका ये ऐसा खर्चा है, कमाई हो या ना हो, ये तो बाहर वालों को देना पड़े। केस नंबर 4, इट इज द लास्ट केस। कह रहा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1400। अब ये तो बेचारा पहले से ही लॉस में ही है, पहले से ही लॉस दे रखा है। वैसे तो वो लॉस को क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, लेकिन ये पहले से ही आपको लॉस दे रखा है, तो आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे। जैसे आपने मान लो 1400 रुपीज पहले से ही किसी के देने हैं, और नेक्स्ट मंथ के आपने 3600 और देने हैं, तो टोटल आपका खर्चा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। आप कहोगे पहले ही कर्जे में डूबा हुआ हूं और 3600 रुपए और देने हैं, तो टोटल नुकसान आपका कितना हो गया? 5,000 रुपए का टोटल आपका क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही इस वाले पार्ट के अंदर आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको लॉस दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट, आपको लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दिया होता था, लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 1400। तो आपको कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो लॉस आफ्टर इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? पहले से ही 1400 का लॉस है, हाँ, और ये जो खर्चे होते हैं ये भी तो लॉस की तरह ही ट्रीट होंगे। 3600 रुपए ये जो निकाले थे, ये जो आपने 3600 रुपए निकाले थे, ये भी तो लॉस की तरह ही ट्रीट होंगे, देने ही देने हैं। तो आपके लॉ खर्चे क्या हो जाएंगे? 3600 से और बढ़ जाएंगे। तो आपका टोटल लॉस कितना आ गया? 5000 रुपीज का आ गया। अब ये टोटल लॉस क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 5000 इंटू 2/5, तो ये आया आपका 2000। और फिर ऐसे ही वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 3000। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है एंड केस नंबर 1, 2, 3, 4। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट आए तो वो जरूर बताना। और देखो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका, इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। इसका मतलब ये माइनस, ये एक्सपेंस ऐसा है जो माइनस करना ही करना है, चाहे बिजनेस के प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे बिजनेस के प्रॉफिट कम हो। तो अगर ज्यादा होंगे तो खर्चे माइनस करके प्रॉफिट बचेगा, और अगर बिजनेस के प्रॉफिट कम होंगे तो खर्चे माइनस करके हम नुकसान में चले जाएंगे, तो वो लॉस भी जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 1,20,000 और 60,000। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने फर्म को लोन दे दिया 2,40,000 और 1,20,000 टू द फर्म, फर्म को दिया। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए चलते हैं साथ में, जिससे कि क्वेश्चन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ब्रीफ तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं।
बैट और बॉल, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:3। कैपिटल इनकी कितनी कितनी है, बट कैपिटल से हमें कोई भी मतलब नहीं है, 1,20,000 और 60,000। बैट और बॉल ने फर्म को लोन दे दिया, लोन टू फर्म। पहले ने दिया 2,40,000, कब दिया दोनों ने, ऑन 1 अक्टूबर 2021 को, और इसने 1,20,000। फिर क्वेश्चन बोलता आपको, कहता बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर अ बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। बैट ने क्या किया, बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी बिजनेस को यूज करने के लिए 5,000 रुपए पर महीने के लिए। तो अगर बैट ने, अगर पार्टनर ने बिजनेस को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है 5,000 रुपए पर महीने पे, तो ये वैसा खर्चा हो गया जो माइनस करना ही करना है। और जो खर्चा बिजनेस को माइनस करना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा आपको, चाहे बिजनेस ने प्रॉफिट ज्यादा कमाए हैं, चाहे बिजनेस ने प्रॉफिट कम कमाए। तो यहाँ पे लिखा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। कह रहा है बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया, 9,000 रुपए कमाया। अब इसमें से आपको रेंट भी देना पड़ेगा और इसमें से आपको इंटरेस्ट और लोन देना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनर्स के बीच में लॉस क्यों ना आ जाए। कह रहा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, कहता है कि प्रॉफिट और लॉस का क्या दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात मैंने आपको अभी अभी बता दी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो है वो कैसी आइटम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम्स होती हैं जो आपने माइनस करनी ही करनी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा बैट और बॉल। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, एक ही साथ कर लेते हैं सारा, एंड रेंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं पहले। कितने महीने का लोन आप पे करोगे, आप पे करोगे 6 मंथ का, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो कितना लोन दिया था, 2,40,000 का, 6% और 6 महीने। फिर यहाँ पे 1,20,000 का 6%, 6 महीने। तो इसे निकालो आप लोग फटाफट। यहाँ पे जो निकल करके आएगा आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे निकलेगा 72,000, 2,40,000 का 6%, 6 महीने का 72,000। और यहाँ निकलेगा 36,000। कितना निकलेगा यहाँ, 3,600। सॉरी, और यहाँ भी ये आएगा 72,000। अब ये तो था इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब कौन से पार्टनर ने प्रॉपर्टी लोन पे दी थी बिजनेस को, बैट ने दी थी। तो बैट ने जब अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को यूज करने के लिए दी थी, किसने, 5,000 रुपए पर मंथ पे। तो हम बोलेंगे रेंट कितना देना है, रेंट बनेगा 5,000 और पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इट इज 60,000। तो टोटल पैसा बैट को कितना देना है, टोटल में बैट का बनता है 67,200 और उसका बनता है 3,600, 3,600।
तो आपको क्या करना है, अब ये टोटल खर्चा पहले टोटल करते हैं, अब टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेंट, कितना खर्चा पे करना ही करना है, 67,200 प्लस 3600। तो ये बिजनेस ने हर महीने खर्चा, ये टोटल खर्चा अपनी कमाई में से घटाना पड़ेगा। ये बनेगा 70,800, कितना बनेगा ये 7800। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया, ये आया आपके पास 70 और 70,800। बिजनेस ने क्या कमाया है, यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड। बड़े ध्यान से पढ़ना, लॉस दे रखा है आपको पहले से ही, पहले भी 9,000 का लॉस है और ये खर्चा भी पे करना ही करना है, तो आपके टोटल लॉसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल लॉस ऑफ फर्म। फर्म ने 9,000 रुपए का लॉस तो पहले से ही है, और 70,800 ये देना ही देना है, तो ये भी तो लॉस है। तो टोटल लॉस पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 79,800। टोटल लॉस ऑफ फर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स, टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स 2:3 की रेशो। तो यहां पर ये कितना आएगा, 79,800 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हम बोलेंगे बैक शेयर ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या लिख लेगा, शेयर ऑफ। अगर प्रॉफिट दिया होता तो मैं ये 70,800 उसमें से माइनस कर देता, लेकिन जब जब आपको लॉस देंगे तो आपको उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि ये भी खर्चा आपको पे करना है, तो टोटल लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे। मैंने 10 रुपए मोहन के देने हैं और 100 रुपए टोहन के देने हैं, तो टोटल लॉस मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो 110 रुपए हो जाएगा। तो 20 शेयर ऑफ लॉस कितना निकल के आएगा, 79,800 इंटू 2/5, वो आएगा 31,920। आप इसमें ये प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो और अकाउंट बना के भी दे सकते हो। बॉल्स शेयर ऑफ लॉस, बॉल का शेयर कितना आएगा लॉस का, 79,800 इंटू 3/5, तो ये निकल के आएगा 47,880 रुपीज। तो ये था आपका इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी को कहीं पर कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो आज की वीडियो यहीं तक। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कि जिससे कि सबसे ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए।